चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं नया टॉपिक डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। कल हमने देखा था कॉशीस इंटीग्रल टेस्ट और उसी के बाद का टॉपिक है डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, यानी कि डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। तो चलिए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। धन पदों की श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी यदि लिमिट un प्लस वन अपॉन un लेस देन वन और लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटिव, और यही श्रेणी अपसारी होगी यदि लिमिट un प्लस वन अपॉन un ग्रेटर देन वन। और अगर ये लिमिट un प्लस वन अपॉन un इक्वल टू वन आ जाता है तो समझ लीजिए कि इस स्थिति में ये डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल रहेगा और हमें और आगे अन्वेषण की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इस स्थिति में हमको सीरीज का नेचर जानने के लिए कि वो अभिसारी है कि अपसारी है, हमको कुछ और तरकीब अपनानी पड़ेगी, कुछ और उपाय सोचना होगा, कोई और टेस्ट लगाना होगा। अगर लिमिट un प्लस वन अपॉन un कितना आ जाए, वन आ जाए तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धन पदों की श्रेणी मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स समेशन un converges if limit n tends to infinity un plus 1 upon un less than 1, diverges if this limit is greater than 1, and if this limit is equal to 1, then test fails and we have require further investigation। यानी हमको आगे और कुछ उसमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और अन्वेषण वहाँ पे करना पड़ेगा कि उस स्थिति में हम और कौन से परीक्षण का इस्तेमाल करके उस सीरीज का नेचर पता कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सीरीज यहाँ पे आपको दी गई है 2x प्लस 3x स्क्वायर बटे 8 प्लस 4x क्यूब बटे 27, और ये आगे बढ़ते जा रहा है। साफ साफ पता चल रहा है इसका ये nवां पद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका nवां पद है हियर nth टर्म इज, तो एक मिनट, तो ये nth टर्म कितना है, n प्लस वन अपॉन एन क्यूब और x की घात में n। अब देखिए, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए मुझे un की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ मुझे un प्लस वन की भी जरूरत है, यानी n प्लस वनवे पद की भी जरूरत है, n प्लस वनथ टर्म की भी जरूरत है मुझे। तो मैं बगल में un प्लस वन भी लिखूंगा। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम, तो n के स्थान पर आपको क्या लिखना होगा, n भी देखो यहाँ पे n है तो n है तो n है तो n है, n है तो n दिख रहा है। आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा, तो जहां जहां n है ना वहां पे आप n प्लस वन रखेंगे। तो अगर n के स्थान पर n प्लस वन रखेंगे और प्लस वन ऑलरेडी है तो ये टोटल हो जाएगा n प्लस टू, यानी इससे एक ज्यादा वाला लिखना है आपको। ये n क्यूब है, आपको लिखना है n प्लस वन क्यूब। ये x की घात n है, आपको लिखना है x की घात n प्लस वन। तो आपको एक एक कदम आगे बढ़ करके लिखना है। और डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के हिसाब से अब हमें लिमिट un प्लस वन अपॉन un को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए, अब लिमिट un प्लस वन अपॉन un हम कैलकुलेट करेंगे, लिमिट n टेंस टू अनंत, ठीक है। तो चलिए, लिमिट n टेंस टू अनंत n प्लस टू अपॉन n प्लस वन क्यूब x की घात n प्लस वन, ये हो गया आपका, ये हो गया un प्लस वन का मान, ठीक है। लिमिट n टेंस टू अनंत un प्लस वन अपॉन un कैलकुलेट करने के लिए पहले un प्लस वन का मान रखा मैं, n प्लस टू अपॉन n प्लस वन क्यूब x की घात n प्लस वन, और अपॉन में किसका मान रखना पड़ेगा, un का, और un कौन है, ये है। तो ऐसे बटे में आप un का मान रखेंगे n प्लस वन अपॉन n क्यूब xn, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n प्लस टू n प्लस वन क्यूब x की घात n प्लस वन। एक काम करता हूँ, x की घात n प्लस वन को मैं सबसे बाद में लिखता हूँ, जितने x वाले हैं ना सबको बाद में लिखता हूँ, पहले इनको पलट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, n क्यूब अपॉन n प्लस वन, और x की घात n प्लस वन ऊपर पहले से है, नीचे में x की घात n है। ऑब्वियस सी बात है, ये कट जाएगा n प्लस वन, और n घात में से n घात कट जाएंगी, एक घात ऊपर बचे रहेगी। और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, यहाँ से देखो n कॉमन निकाल लो, तो ये वन प्लस टू अपॉन n बचेगा। यहाँ से n कॉमन निकालो, लेकिन पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा है तो n क्यूब कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन क्यूब, ठीक है। यहाँ n क्यूब है,
यहाँ पे n कॉमन निकाल लो तो 1 + 1/n बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। अब ये n से n कटेगा, n³ से n³ कटेगा और n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप रख दोगे तो 2/अनंत 0 हो जाएगा, 1/अनंत 0 हो जाएगा, 1/अनंत 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन? ये पूरे की वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा कौन? केवल x। ठीक है, बचा कौन? केवल x। अब देखिए, अब आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ध्यान से सभी को देखना है यहाँ पे कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो भैया सीरीज यानी श्रेणी अभिसारी होगी। कब होगी अभिसारी? जब लिमिट un + 1/un जहां n टेंस टू इन्फिनिटी लेस देन 1 होगा। ये कहता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ये लेस देन 1 होगा, इसका अर्थ क्या है? तो भैया इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, लिमिट un + 1/un की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितनी आई है? x आई है। तो अर्थात इसकी वैल्यू x है और ये लेस देन 1 होने का मतलब x लेस देन 1 होना है ना भाई। x लेस देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी। यानी कि इस श्रेणी में जब x की वैल्यू 1 से कम आप रखोगे, जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो श्रेणी अभिसारी होगी। इसी प्रकार श्रेणी अपसारी कब होगी? बताओ, श्रेणी अपसारी कब होगी? यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un + 1/un ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। अब इस लिमिट के ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? इस लिमिट के ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? x। तो अर्थात x ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। तो तब श्रेणी क्या होगी? अर्थात x ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अर्थात x ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अपसारी। ठीक है, और x लेस देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अभिसारी। ये दो केसेस तो बन गए सर, मगर तीसरा केस क्या कहता है? यदि उस लिमिट की वैल्यू, लिमिट un + 1/un की वैल्यू अगर कहीं 1 हो गई, और इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? तो भैया इसकी वैल्यू कितने लाए हैं अपन? इसकी वैल्यू कितना लाए हैं? x लाए हैं। ठीक है, तो अर्थात x = 1 हो गया तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा, परीक्षण असफल हो जाता है। तब परीक्षण असफल हो जाता है और हमें आगे और अन्वेषण की आवश्यकता है। ठीक है ना? सब चीज सही है? ओके। तो भैया तो हमने दो केसेस का तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि श्रेणी अभिसारी कब होगी? यदि इतना लिमिट लेस देन 1, और इतना लिमिट लेस देन 1 होने का मतलब अर्थात x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 पर श्रेणी अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। श्रेणी अपसारी कब होगी? श्रेणी डायवर्जेंट कब होगी? वो सीरीज डायवर्जेंट कब होगी? यदि इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का अर्थ का मतलब यह है कि x ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने x निकाली है। देखो ये वाली लिमिट की वैल्यू कितनी निकाली है? x। तो x ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हो गया। और यदि ये लिमिट की वैल्यू 1 आती है और ये लिमिट की वैल्यू कितनी लाए हो आप? x, यानी कि अगर x = 1 होता है तो परीक्षण क्या होता है? असफल होता है। अब हमें आगे बढ़ना है, तो सिर्फ कौन से केस के लिए? x = 1 वाले केस के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसका तो इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, ये जो फॉर्मूला हमको देखना था। अब मैं बात करता हूं x = 1 वाले केस की। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे वापस जाना होगा un के पास, कि मैं उसको बोलूंगा भैया x = 1 वाले केस पर हमारा un क्या हो जाता है, ये मुझे बताइए। ठीक है, तो हमारा un जो है x = 1 वाले केस पर un क्या हो जाता है? un हो जाता है n + 1/n³। x = 1 हो चुका है, इसलिए ये देखो x की जगह 1 रखोगे ना तो 1 की घात n मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब सुनिए, अब
भैया यू एन तो दिख गया हमको ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करें? मान लो कोई श्रेणी है जहाँ पे x इक्वल 1 1 1 रखा जा चुका है, उस हालत में श्रेणी का nवां पद ये हमको प्राप्त हो चुका है। तब इसको हल करने के लिए मुझे अब जरूरत पड़ेगी कंपैरिजन टेस्ट की, अर्थात तुलना परीक्षण की। और तुलना परीक्षण लगाने के लिए, कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें एक सहायक श्रेणी की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सिलरी सीरीज की जरूरत पड़ती है। और हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम एक सहायक श्रेणी, कौन सी वाली सहायक श्रेणी? समेशन वी एन लेते हैं जहां वी एन, ठीक है, सहायक श्रेणी वी एन लेते हैं जहां वी एन कैसे चुनते हैं आपको बताया गया था, अंश में एन की अधिकतम घात वाला पद और हर में एन की अधिकतम घात वाला पद, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x का जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है वो कौन है? n है। और नीचे कौन है? n क्यूब है। तो vn कितना आ जाएगा? 1/n² आ जाएगा। अब उसके बाद क्या चेक करते थे अपन, याद करो, कंपैरिजन टेस्ट में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन क्या निकालते थे? vn। n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कौन है बताइए? un जो है n+1/n³ और vn कौन है? 1/n²। तो पलट के ऊपर चले जाएगा, तो n² से n² कट जाएगा, तो ये कट के n बचेगा। और फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अलग अलग बटे करोगे आप तो 1+1/n, n का मान अनंत रखोगे 1/n शून्य हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1, जो कि 3 खासियत रखता है, फाइनाइट, ओके, फाइनाइट, पॉजिटिव, और क्या था यहाँ पे, क्या क्या 3 खासियत बताया गया था बताइए? फाइनाइट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट, नॉन जीरो और पॉजिटिव, और ये तीनों बात इसमें है। ये फाइनाइट भी है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव है। इस हालत में, यानी इस अवस्था में, अब इसका नेचर चेक किया जाता है। तो समेशन वी एन का नेचर आप चेक करो, समेशन 1/n², और पी सीरीज टेस्ट यहाँ पे लगाओ, तो सीरीज 1/n की घात p कन्वर्जन कब होती है? यदि p क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ p की वैल्यू क्या दिख रही है? 2 दिख रही है, और 2 तो ग्रेटर देन 1 होता ही है। तो p सीरीज टेस्ट से ये सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। p सीरीज टेस्ट से ये सीरीज क्या हो गई? कन्वर्जेंट, क्योंकि p सीरीज टेस्ट से इसको हम कंपेयर किए 1/n², 1/n की घात p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट, और यहाँ p की वैल्यू 2 दिख रही है, 2 ग्रेटर देन 1 होता ही है, इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट। और ये सीरीज कन्वर्जेंट, तो तुलना परीक्षण क्या कहता है? कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों का नेचर सेम होगा, समेशन वी एन का जो नेचर होगा वही समेशन यू एन का भी नेचर होगा, यानी कि x इक्वल 1 पर जो दी गई श्रेणी है वो भी क्या होगी? अभिसारी होगी, वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये कहानी क्यों आगे बढ़ाई गई? क्योंकि देखो, दो ठो केस में तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ने अपना काम कर दिया था। सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी? यदि ये लिमिट लेस देन 1 अर्थात x लेस देन 1 में सीरीज कन्वर्जेंट। सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी? अर्थात ये लिमिट ग्रेटर देन 1 अर्थात x ग्रेटर देन 1 में सीरीज डाइवर्जेंट होगी। लेकिन टेस्ट फेल होने के, टेस्ट फेल कब होता है? यदि लिमिट की वैल्यू 1 होती है। लिमिट की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि x इक्वल 1 होना, बिकॉज इस लिमिट की वैल्यू आपने x से तो कैलकुलेट की थी ना, तो x इक्वल 1 पे ये वाला वो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया x इक्वल 1 पे। तो x इक्वल 1 पे आगे तो हमको काम तो करना पड़ेगा। तो x इक्वल 1 पे हम यहाँ पे जब x इक्वल 1 लिखेंगे तो हमारा जो un है, यहाँ पे लिखने का अर्थ यह है कि सीरीज में अब आपको x इक्वल 1 एज्यूम करना है, x इक्वल 1 आपको लेके चलना है। तो जब आप x इक्वल 1 लेके चलेंगे उस सीरीज में, जब आप x इक्वल 1 लेके चलेंगे तो यहाँ पे un का जो टर्म है, un जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें x की जगह 1 लिख दीजिए और x की जगह 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये हो गया, तो सहायक श्रेणी चुने, सहायक श्रेणी समेशन वीएन चुने, और वीएन को लेके फिर अपन आगे लिमिट निकाले ऐसे ही। फिर पता चला समेशन वीएन समेशन 1/n² है, पी सीरीज टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और इसलिए कंपैरिजन टेस्ट लगाने पर कंपैरिजन टेस्ट से समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगी। तो कुल मिलाकर अब दी गई श्रेणी कब कब कन्वर्जेंट हुई और कब कब डाइवर्जेंट हुई, आप बताइए। सीरीज कन्वर्जेंट कब हुई? समेशन यूएन सीरीज जो है, सीरीज समेशन यूएन जो है कन्वर्जेंट कब हुई? कन्वर्जेंट कब हुई? जब x क्या था? लेस देन, और देखो लेस देन 1 पे भी सीरीज कन्वर्जेंट थी, ठीक है। और जब मैंने x इक्वल 1 वाले केस को चुना, जब उस केस को मैंने लिया तब भी सीरीज मेरे को कन्वर्जेंट मिली, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट की मदद से।
तो जब x लेस देन या इक्वल टू 1 होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और सीरीज यही वाली सीरीज डाइवर्जेंट कब साबित हुई, जब x ग्रेटर देन 1, जो कि ये वाला केस था। तो ऐसे कंबाइन करके आपको फाइनल उत्तर आपको देना पड़ेगा। ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। मैं आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसके बाकी एग्जाम्पल को भी आपको बना के देखना है, और कहीं भी डाउट होगा तो आपको पूछना है, और आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। और एक और सबके लिए गुड न्यूज़, ये तो हम कैलकुलस का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो तो दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हों चाहे बीएससी सेकेंड ईयर वाले हो, फाइनल ईयर वाले हो, और नेट सेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक बेसिक हमने कन्वर्जेंस का जो टेस्ट होता है उसके बारे में बताया है, तो सबके सिलेबस में ये है। अब एक नया हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है बीएससी सेकेंड ईयर का मैकेनिक्स वाला पोर्शन, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका वीडियो मैं कल से बनाना स्टार्ट करूँगा, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा उसको। और साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक म्यूज़िक का भी चैनल है, उसमें कुछ म्यूज़िक के हम वीडियोस अपलोड करते हैं, सॉन्ग्स प्ले करके वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप सभी उन पे भी विजिट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग। और एक चैनल है जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, एकाग्र होकर कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई करते समय जो जो परेशानियां हमें होती हैं उनको कैसे दूर करें, और तमाम प्रकार के और अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के वो वीडियो उसमें वीडियो बनाए जाते हैं। सो आप उन पर भी विजिट करें, उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।